नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा जिला में कम लिंगानुपात को लेकर अब महिला बाल विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गांव-गांव जाकर लोगों को अवेयर किए जाना शुरू किया गया है। इसी कड़ी में आज चाहे आप बनवाला की बात करें, गांव अहमदपुर दारेवाला की बात करें, गोरीवाला की बात करें, जहां पर एक वैन के जरिए गांव में अवेयर करने के लिए लोगों को लगातार जो एक डॉक्यूमेंट्री वो दिखाई जा रही है। और आपको बता दें कि सिरसा जिला इस बार जो सेक्स रेशियो में काफ़ी पिछड़ा है, क्योंकि ये प्रदेश में 9वें स्थान पर आया है। इससे पहले कई वर्षों तक ये प्रदेश में काफ़ी अव्वल और पहले स्थान पर आता है, लेकिन अब लगातार जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है वो कहीं ना कहीं जब सार्थक नहीं दिखाई दे रहा, तो उसी के तहत अब गांव में लोगों को अवेयर करने के लिए पंचायतों को स्कूलों के जरिए, क्योंकि अगर बेटियां पढ़ेंगी तो ही बच पाएंगी। इसी कड़ी में सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, वो गोरीवाला उप तहसील से तस्वीर है, जहां पर एक मोबाइल वैन के जरिए बच्चों को अवेयर किया जा रहा है, खास करके बेटियों को। और आंगनवाड़ी जो महिला वर्कर के मदद से पूरे का पूरा जो कार्यक्रम इसको सफल बनाने के लिए लगातार प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में सिरसा से जो उपायुक्त की देखरेख में जो पूरी की पूरी कमेटी बनाई गई है, और ख़ास करके ऐसे सर्कल सिरसा जिला के हैं 57 ऐसे सर्कल जहां पर कम रेशो जो सेक्स रेशो है वहां पर इनको केंद्रित किया गया है। और ख़ास करके डवाली की बात करें, सक्ताखेड़ा लोगढ़ की बात करें, अबुशहर की बात करें, दारेवाला, बनवाला और गोरीवाला, ये डवाली मंडल के 6 ऐसे गांव हैं जहां का सेक्स रेशियो बहुत कम है। यानी कि ये 700 और 800, 1000 लड़कों के पीछे यहाँ पर 700 से 800 लड़कियां हैं। इसी बात को लेकर चिंतित विभाग की तरफ से लगातार पंचायतों को भी अवेयर किया जा रहा है, और ख़ास करके स्कूली कार्यक्रम करके जहां पर बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स, माँ बाप को और आंगनवाड़ी वर्कर्स के जरिए सीधे तौर पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि किस तरीके से बेटियों के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। और ख़ास करके भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और उन डॉक्टर्स के ऊपर भी नज़र रखी जा रही है जो लिंग जांच में मदद कर रहे हैं, खास करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और दूसरी हम तस्वीर आपको गांव अहमदपुर दारेवाला से भी दिखा रहे हैं, जहां पर आज एक मोबाइल वैन के जरिए स्कूल के पूरे स्टाफ के जरिए दोनों ही गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल के स्टाफ के बीच में, बच्चों के बीच में ग्राम पंचायत की मदद से ये कार्यक्रम रखा गया है। और ख़ास करके उन बेटियों को यहाँ पर मोटिवेशन के तौर पर सम्मानित किया गया जो 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में अव्वल रही हैं। तो ये एक नई सोच और नई एक धारणा के साथ बच्चों को मोटिवेट भी किया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर स्लोगन प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता के जरिए बेटियों ने जो ये उकेरी हैं तस्वीरें, जिसमें बेटी बचाने की बात की गई है। जो किलकारी अभी गूंजी ही नहीं, वो फुलवारी अभी खिली ही नहीं, लड़कियों का न समझे भार, यही है आपके जीवन का आधार। अलग अलग तरीके से बेटियों की तरफ से ये मैसेज समाज को दिया गया है कि कैसे बच्ची को सेव किया जा सकता है। बेटी बचाओ पर निबंध है, बेटी बचाओ अभियान पर है, उपसहार पर है, और लेट मी सी द वर्ल्ड, मुझे भी बेटी की पुकार है कि मुझे भी दुनिया देखने दो। और ये बहुत अच्छा एक सिंबल यहाँ पर बना के बताया गया है कि बेटी को कैसे बचाया जा सकता है, बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है। तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम जो बेटियों के हित में, जो महिला बाल विकास विभाग की देखरेख में पंचायतों की भी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती, खास करके उन गांवों में विभाग की तरफ से नोटिस भी दिए गए हैं कि क्यों ना ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो डॉक्टर मेडिकल हैं, जहां पर जो किट बिना किसी अवैध तरीके से दी जाती है, तो उसके ऊपर भी सरकार फोकस कर रही है। और ख़ास बात है कि सिरसा जिला में जो 20 से 21-22 तक जो अव्वल आता रहा, प्रथम स्थान पर पूरे हरियाणा में आता रहा, लेकिन अब जो पिछले 24 और 25 के जो आंकड़े हैं उसमें जो सिरसा वो काफ़ी पीछे चला गया, 9वें स्थान पर रहा है। और ख़ास करके डवाली के ऐसे 6 गांव हैं जिनका लिंग अनुपात बहुत कम है, यानी कि ये 700 और 800 के आसपास 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या है। तो क्या कुछ संदेश यहाँ पर महिला बाल विकास विभाग की तरफ से दिया जा रहा है, टीचर्स की तरफ से दिया जा रहा है, और पंचायतों का इसके ऊपर क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम था। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम जो है ये हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है लगभग 57 जो गांव है उनको कवर करेगा। जो 57 गांव है लो सेक्स रेशो विलेजेस के गांव हैं जी। और इसको जो है हमारे एडीसी, माननीय एडीसी सर हैं, उन्होंने 13 तारीख को हरी झंडी दिखा करके हमारी जो मोबाइल वैन है जो संदेश देगी पूरे गांव में जा करके और आम पब्लिक को, बच्चों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो ये हमारे लगभग जो डबवाली ब्लॉक है उसमें 6 गांव हैं, और बनवाला है जिसमें गोरीवाला है, लोगढ़ है, जोतावाली है, सक्ताखेड़ा है,
ये गांव है जी, 6 गांव है, अबूब शहर है। वैन के माध्यम से, वैन के माध्यम से सर। और ये एक मतलब जो वैन है कुछ अलग जो संदेश जो है घर घर जा कर के आम पब्लिक को दे रही है। ठीक है। हाँ जी सर। जो महिला बाल विकास की तरफ से ये कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और हमारी ग्राम पंचायत गोरीवाड़ा इस पर कार्य भी कर रही है। और हमारे गांव में जैसे सेक्स रेशो लो है 1000 के पीछे लगभग 700 के करीब, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को पढ़ाएं। और हमारा भी यही कार्य रहता है पंचायत का कि हम हर बार देखते हैं बेटियां बेटों से ज़्यादा अव्वल है। और चाहे आप किसी क्षेत्र में देख लो, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अभी हमारे स्कूल का रिजल्ट आया है तो सबसे ज़्यादा बेटियों ने बाजी मारी। और पीछे पंजाबी एग्ज़ाम में 100/100 नंबर थे तो लगभग 35 बच्चे थे, उसमें से लगभग 30 बेटियों ने 100/100। देख लो आप, अभी बेटे कहाँ और बेटियाँ कहाँ हैं, बेटियाँ अव्वल हैं। तो मैं सभी ग्रामवासियों से आपके माध्यम से और आसपास के इलाके निवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि आप बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं और जो लिंग जांच होती है वो ना करवाएं। आसपास के जितने भी लोग हैं, समाज सेवी हैं, जितने पत्रकार बंधु हैं, चाहे सरपंच साहिबान हैं, आसपास के गांवों के जितने भी हैं मौजूद हैं, सभी से अनुरोध है कि आप इस चीज़ को रोकें ताकि हमारी बेटियां बच सकें और भ्रूण हत्या इसी तरह ही रुकेगी। और इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम होते रहे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम सभी साथ हैं, सभी का सहयोग करेंगे, विभाग का सहयोग करेंगे, हम इस रेशे को ऊपर लेके आएंगे। धन्यवाद। प्राइमरी स्कूल में हमारे नवनियुक्त प्रिंसिपल महोदय की अध्यक्षता में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एक कार्यक्रम किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी पढ़ेंगी तो तभी देश आगे बढ़ेगा ना। इस सफल आयोजन के लिए हमारे प्राइमरी स्कूल के स्टाफ, हायर सेकेंडरी स्टाफ का मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और इतना अच्छा उन्होंने आयोजन किया और आगे भी उम्मीद करता हूँ हर 2-3 महीने के बाद आगे इस तरह के प्रोग्राम पढ़ेंगे, बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे और समझाएंगे, तभी ये नारा अपना कामयाब हो जाएगा, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर क्या मैसेज देंगे इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि बहुत कम रेशो इस काम का है। मैं सभी ग्रामवासियों, दारेवाला, गोदिका, सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि देश का जो गौरव है वो आजकल बेटियां हैं और बेटियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। बेटियां हैं तो हम हैं। बड़े भाग्यशाली लोग हैं वो जिनके घर बेटियां पैदा होती है। और आज बेटियों की बात करें तो अभी जो एयर स्ट्राइक की गई थी उसमें भी एक बेटी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और भारत का नाम ऊंचा किया था, गौरव बढ़ाया था। तो सभी से ये अनुरोध करूँगा कि बेटियों को मान करें, सम्मान करें, उन्हें लाड़ दें, प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, प्रेरित करें। और इस जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है सरपंच साहब की अध्यक्षता में, इनके संरक्षण में सभी ग्रामवासी, संपूर्ण पंचायत शामिल हुई है, दोनों स्कूल के स्टाफ सदस्य शामिल हुए हैं। तो इन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूँ। अभियान चला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अब से नहीं 10 साल से लगातार चल रहा है। इससे कुछ फ़ायदा भी हुआ है। पहले भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा होती थी, अब बहुत कम ही है। हमारे हम 4 भाई हैं, हमारे 4 भाइयों में 9 लड़कियाँ हैं, 2-3 लड़के हैं। तो पहले से बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही हमारे गांव में लड़कियां बढ़ रही है धीरे धीरे। पहले बहुत ज़्यादा लड़के थे, लड़कियां बहुत कम थी, लेकिन जागरूकता आई है। इसमें हम चाहते हैं भी और भी ज़्यादा भ्रूण हत्याएँ कम हो, लड़कियां ज़्यादा हो, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, तो ही ये सुधार आएगा। माननीय एडीसी महोदय के द्वारा चलाए गए इस अभियान के द्वारा और एक वैन के माध्यम से बेटियों को पढ़ाने और बेटियों को बचाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। जहाँ सेक्स रेशियो कम है उन गांवों को चिन्हित किया गया है, जिसमें इस गोरीवाड़ा गांव का भी नाम है। इस अभियान में शिक्षा का बड़ा महत्व है। बच्चियाँ शिक्षित होंगी तो बच्चियों को पढ़ाया जा सके और शिक्षित बच्चियाँ ही इस अभियान को आगे बढ़ा सकती हैं। तो इसी मकसद से ये प्रोग्राम है जो स्कूल के अंदर इस विद्यालय में रखा गया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अब ये जो रिजल्ट आए हैं जो फिलहाल मौके पे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कक्षा 12वीं के और 10वीं के, इस दोनों कक्षाओं में हमारी लड़कियाँ ही तीनों पोजीशनों पर टॉपर रही हैं। और ब्लॉक में भी हमारा जो पोजीशन है +2 में दूसरी पोजीशन पे रहा है हमारा विद्यालय। इसी तरह 10वीं की परीक्षा में भी, साइंस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हमारे ब्लॉक के अंदर। तो शिक्षा के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है और इसी को दर्शाते हुए आज ग्रामीणों को
जो गांव से आई हुई हैं महिलाएं, बच्चियां, इन सभी को एक संदेश दिया गया है कि इस अभियान को और आगे बढ़ाएं और अच्छा करें ताकि सेक्स रेशियो में सुधार हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। कार्यक्रम आज आज जो हमारा कार्यक्रम था वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का था। तो हमारे जैसे कि अभी पहले बनवाला में गए थे हम और अब फिर हम दारेवाला में आए हैं। तो इन दो गांव में जैसे सेक्स रेशो कम है, उस वजह से हमने ये प्रोग्राम रखा है। वैन हमारी चल रही है, हमारे महिला एवं बाल विकास की तरफ से जो वैन लगाई गई है वो एक अवेयरनेस के लिए है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, कि काफ़ी हमारी जो सेक्स रेशो कम है उसको हम ऊपर ले जा सके और इक्वल से ही ऊपर ले जा सके, ताकि हमारे जो सेक्स रेशो जो कम होती जा रही है उसको सही कर पाएँ। और इसके अंदर हमने सरपंच साहब से बात की है जैसे कि वो भी डॉक्टर से बात करें और गांव की महिलाओं से भी और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर से भी हमने कहा है कि आप लोग भी अवेयर रहें और लोगों को इस बारे में जागरूक करें। सरपंच के साथ मिलके, हेल्थ वालों से मिलके इस बारे में पता करें कि हमारी जो सेक्स रेशियो है कम क्यों है और अगर ऐसा कुछ है तो हम उस पर रोक लगा पाएंगे। दूसरा ये है कि इस जो यहाँ पे जो प्रोग्राम था वो बहुत बढ़िया करवाया है। स्कूल के टीचर्स ने भी इसमें बहुत हमारी जो मदद की है, बच्चियों को जैसे सम्मानित भी किया है। स्कूल के जैसे बच्चे आए हुए थे वो उनको जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसको। इसके अलावा हमारे स्कूल के अंदर हमने बच्चों का एक कंपटीशन भी करवाया था। स्लोगन कंपटीशन है, पेंटिंग कंपटीशन है, ताकि हम लड़कियों को थोड़ा सा और ऊपर उठा सके और दूसरे भी इससे उत्साहित हो, प्रोत्साहित हो सके। और जो हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया कि लड़कियों का तैयार किया है और यहाँ जो प्रोग्राम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। और हाँ जी, हमारी जो वैन अब आई है, आगे हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारा ये जो वैन है हम किसी भी हमारे गांव में, हमारे एडावाली ब्लॉक में, हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में कहीं ऐसा ना हो कि आए, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि हमारा जो महिला एवं बाल विकास है जिस मतलब एक एम को लेके हम ये इस विभाग चल रहा है उसको पूरा करें। और अब कुछ दिन पहले एक अपने देश पे आपस में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आतंकी हमला हमारे हिंदुस्तान पे उन्होंने किया था, उसका हमारे हिंदुस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान में। और इसमें हमारी जो कमान थी हमारी भारतीय नेरी सोफिया कुरैशी जी ने जिस तरह उनका अगुवाई की, लीड किया, हमारे उससे देश का सीना पूरा गर्व से चौड़ा हुआ है कि हमारी देश की बेटियां कितनी आगे बढ़ चुकी हैं। हम उनको पूरा देश, पूरे उनके तारीफ़, जितनी तारीफ़ की जाए श्रीमती सोफिया कुरैशी जी की उतनी कम है।